नाज़रीन, कल मेरे कप्तान इमरान खान साहब की जो तकरीर थी, एक ऐसा नुक्ता था जिस पे ना रात को बात हो सकी और उसके बाद एक और उस पर डेवलपमेंट भी होगी। इमरान खान साहब ने कहा जी यहाँ पे चंद सहाफ़ी जो हैं वो पैसे लेके लिखते हैं। अली अवान साहब ने फरमाया कि जी देखें, जिस तरह वो आसमा शिराजी ने कॉलम लिखा, आपने मेरा नाम लिया और मेरे हवाले से आपने ये बात कही है, तो मैं अब कानूनी कार्रवाई करने का पूरा हक रखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कल रात को मेरे कप्तान इमरान खान साहब की जो तकरीर थी, उसके ऊपर मैं पहले वैसे जो उन्होंने ऐलानात किए उसके ऊपर तो मैं पूरा एक व्लॉग कर चुका हूँ, लेकिन एक ऐसा नुक्ता था जिस पे ना रात को बात हो सकी और ना बल्कि उसके बाद एक और उस पर डेवलपमेंट भी होगी। नुक्ता क्या था जो मुझसे मिस हो गया और मुझे बहुत से लोगों ने फीडबैक दिया, मैसेजेस आए कि जनाब आपने इसके ऊपर बात क्यों नहीं कही। अच्छा, मैं फ्रैंकली से आपको पहले ही बता दूं, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं नॉर्मली इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करता, मैं अवॉइड करता हूं। मैं उसकी रीज़न बताता हूं क्यों। अच्छा, पहले टॉपिक तो सुन लें। टॉपिक जनाब ये था कि इमरान खान साहब ने कहा जी यहाँ पे चंद सहाफ़ी जो हैं वो पैसे लेके लिखते हैं, वो पैसे लेके लिखते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। वो उन्होंने ये फरमाया, ये उनका तरीक़ाकार है ब्लैकमेल करने का। अब मैं आपको बताता हूं मैं इसके ऊपर ज्यादा क्यों नहीं बात करता। वो उसकी बहुत बड़ी रीजन ये, क्योंकि जारी बात है मैं खुद भी एक सहाफ़ी हूं और अब आप एक सहाफ़ी बरादरी को या एक किसी सहाफ़ी के बारे में कुछ कहें तो उल्टा मैं अगर उसके ऊपर रिएक्ट करूं तो फिर लगेगा इस तरह के जैसे पता नहीं मैं पर्सनल होना चाह रहा हूं या मैं अपनी वजह से जो है ना कोई बात कर रहा हूं। लेकिन कल रात को ये जो कुछ भी हुआ है उसके बाद साथ ही एक माइंडसेट जो है वो क्लियर होकर सामने आ गया। हुआ क्या कि कामरान शाहिद साहब का शो 8 बजे दुनिया न्यूज़ के ऊपर होता है, तो उसमें अली अवान साहब जो हैं वो उसके अंदर मौजूद थे और कामरान शाहिद साहब ने उनसे ये सवाल किया कि जी ये वज़ीर आज़म ने, बल्कि सॉरी इरशाद भट्टी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने ये सवाल किया कि जी ये वज़ीर आज़म ये जो बात करते हैं कि जी पैसे लेते हैं लोग, के सहाफ़ी जो हैं वो पैसे लेते हैं, तो बताएं कौन लेता है, अगर है कोई नाम है तो नाम लेना। ये क्या बात हुई कि जी सहाफ़ी पैसे लेते हैं, आप इस तरह कह के तो आप सबको गंदा कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल उसी तरह वो वाली बात है, ये मेरा तज्जिया है कि जनाब सियासतदान जो है ना वो तो चोर डाकू लुटेरे हैं। अब ये इतने एक ब्लैंकेट किस्म का बयान है कि जी ये सियासतदान जो है वो चोर डाकू लुटेरे हैं। आपने बेसिकली पाकिस्तान के अंदर हर वो शख्स जो सियासत करता है, चाहे उसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक है, आपने सबको रगेद दिया इसके अंदर। सो यू हैव टू टेक नेम्स, यू हैव टू से कि जनाब ये है और ये प्रूफ है, ये देखें इसने ये प्रॉपर्टी बनाई है, ये अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है इसके पास, इसका मनी ट्रेन नहीं दे सकता। तो बहरहाल इरशाद भट्टी साहब ने ये नुक्ता उठाया कि जी वज़ीर आज़म को बोलना चाहिए, नाम लेना चाहिए कौन है। उस पर अली अवान साहब ने फरमाया कि जी देखें, जिस तरह वो आसमा शिराजी ने कॉलम लिखा है। अच्छा, अब ये जो उन्होंने बात कही ना, तो उस पर कामरान शाहिद साहब ने तो उनको कहा ही कि जी ये गलत बात है कि आप इस तरह जो है वो नाम ले रहे हैं। खैर फिर उन्होंने वो ब्रेक ले ली। ब्रेक के बाद जब वो वापस आए तो वापस आके जो है वो उसको उन्होंने थोड़ा सा डिनाई किया कि नहीं मैंने ये नहीं कहा, मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन आसमा शिराजी साहिबा ने एक्चुअली ट्वीट किया कि जी आपने मेरा नाम लिया और मेरे हवाले से आपने ये बात कही है, तो मैं अब कानूनी कार्रवाई करने का पूरा हक रखती हूँ। और ख़ास तौर पे ये ज़हन में रखिएगा कि इसी हुकूमत ने ये पीका ऑर्डिनेंस जो है वो मंजूर किया हुआ है। ठीक है, अब मेरा ये जो पॉइंट है, मेरा जो सवाल है कि मुझे ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, और मैं अब बात जब कर रहा हूं तो मैं ज़्यादातर रहनुमाओं की बात कर रहा हूं, नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूं। ये किस दिन इस चीज़ में से बाहर निकलेंगी कि भाई अगर कोई आपसे इख्तलाफ कर रहा है या आपके खिलाफ बात कर रहा है या आप वो बात नहीं कर रहा जो आपको पसंद है या आपको पसंद नहीं आ रही, तो इसका मतलब है ये कि बिक गया, इसका मतलब है कि ये अब ये दूसरों के साथ मिल गया। ये इनकी आदत, ये मेरे पे भी इल्ज़ामात लगाते हैं, ये और सहाफ़ियों के ऊपर भी इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। मेरा ख्याल में शायद पाकिस्तान के गिने चुने को 5-6 सहाफ़ी रह गए कि जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगता। सिर्फ 5-6 ही होंगे, शायद नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो जाएंगे बस। बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में कोई 20-25 हज़ार सहाफ़ी जो है ना वो इस इंडस्ट्री में काम करता है। इन्होंने बेशतर के ऊपर ये इल्ज़ामात लगा दिए हैं कि जनाब बिक गए, लिफाफा ले लिया, वो तुम्हारी मालकिन है, मरियम नवाज तुम्हारी मालकिन है, बिलावल भुट्टो तुम्हारा मालिक है, तुम पीपल्स पार्टी के हो गए, तुम नून लीग के हो गए हो। मेरे भाई बस करो, कब निकलोगे इसमें से? हमारा कोई नुकसान नहीं है इसके अंदर, आप यकीन करें, हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं है।
नुकसान आपका है, नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है, क्योंकि आपने अपने इर्द गिर्द ये झूठी दुनिया एक बना ली है और इसी तरीके से आप अपने आप को सेटिस्फाई करते रहते हैं। और एक्चुअली मैं ये समझता हूं कि अपने आप को तो सेटिस्फाई करते ही करते हैं, ये कह के, ये बात कह के, साथ ही साथ ये एक तरीका कार है अपने सपोर्टर को भी समझाने का कि यार इसकी बात ना सुनी, ये जो साफी है जो बात कह रहा है ना, ये जो एंकर ये बात कह रहा है, ये जो तजियाकार ये बात कह रहा है, इसकी तो बात ना सुनी क्योंकि ये बेकाव है। अच्छा, अब आप अगला सवाल, ऑब्वियसली हर सहाफ़ी और आसमा शिराजी ने भी जिस तरह कहा, बाकी लोग भी यही कहते हैं, भाई किस तरह बिकाव है, आपने क्या देखा है, आपने कौन सी ऐसी चीज, कोई फ्रंटमैन पकड़ लिया इसका, कोई बाहर की जायदादें आपने पकड़ ली हैं, कोई पाकिस्तान के अंदर कुछ ढूंढ लिया है, क्या देखा है आपने? नाम लेना, बोलें जी ये देखें जी, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी तनख्वाह इतनी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये हमने निकाल ली है, इसका जवाब देंगे किस तरह इसने प्रॉपर्टी बनाई है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे आप लोग इतने बड़े फन्ने खान बनते हैं, असी ऑपोजिशन का ऐड ढक लिया, उन्होंने फाड़ लिया, इसको गिरफ्तार कर लिया और जनाब हमने इतनी टैक्स कलेक्शन कर ली है, अब एफबीआर हमारा कमाल हो गया। तो भाई सहाफियों को पकड़े, किस बात से डरते हैं आप लोग? या उनको सिर्फ एक्चुअल मकसद ये है कि भाई जो हमारे खिलाफ बात करे हम उसके ऊपर गंदा कर दें, उसके बाद एक जुमला ही बोलना है ना, सिर्फ एक जुमला हमने बोलना है और जनाब ये बिके में और ये लिफाफा है, बात खत्म। बस मुझे हैरानी इस बात की होती है कि नॉर्मली पहले ना, मतलब ये नून लीग भी ये करती थी, लेकिन करती बड़े सटल तरीके से थी। करती क्या थी कि नवाज शरीफ खुद तो नहीं कोई बोलते थे, लेकिन बीच में कोई तीसरे चौथे पांचवें नंबर का कोई बंदा जो होता ना, वो इस किस्म का कोई फजूल किस्म का कोई बयान दे देता था, उसकी इतनी अहमियत भी नहीं होती थी। बट आप अंदाजा लगाइए इस बात का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये बात टॉप तक आ चुकी है कि मुल्क का वजीर आजम कौम से खिताब करते हुए जो है ना वो ये बात कह रहा है कि भाई सहाफी जो है ना वो पैसे लेके लिख लेते थे। भाई कौन लेते हैं? नाम नहीं है, सारे को नाम नहीं है, बस कहता है तो कहता है, बात खत्म। अब आप खुद ही ढूंढे बैठ के, अब आपको इसका मकसद पता है क्या है? ये आइडिया आपने डाल दिया, ये किसी के दिमाग के अंदर आइडिया डाल दिया, अब आपका जो चाहने वाला, आपका कोई वर्कर सपोर्टर, वो जिसको भी देखेगा ना, और आप यकीन करें पढ़े लिखे अच्छे खासे पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, MBAs, उन्होंने लम से पढ़े हुए, पता नहीं किस किस अच्छे इदारे से पढ़े हुए, उनके दिमागों के अंदर भी फतूर डाल दिया कि भाई बस वो तुम PTI के हो, नहीं पसंद आई बात, लिफाफा है, बात खत्म, बिक गया है, बस। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, एक्चुअली दिस थिंग कम्स राइट फ्रॉम द टॉप, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, कि वहां से ये चीज ट्रेवल करती है फिर नीचे। और उसके बाद इसीलिए अली अवान जैसे लोग या बाकी शहबाज गिल जैसे लोग वो इसलिए फिर इस किस्म के बयान देते हैं क्योंकि इमरान खान साहब को ये बात पसंद है। अभी वो दीवान सजल साहब, उनका इंटरव्यू जो कल हमने दिखाया, वो भी यही बात कह रहे थे कि फैसल वाडा साहब को टिकट देने की सिर्फ यही वजह थी, इमरान खान साहब को वो जो फैसल वाडा साहब लताड़ते हैं ना अगले को, वो बात बड़ी पसंद है उनको, इसलिए उन्होंने कौमी असेंबली की सीट गवा दी फैसल वाडा के पीछे, सेनेट की सीट गवा दी इस चक्कर में। अच्छा बाय द वे, वैसे फैसल वाडा की जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है उसकी भी हियरिंग हो रही है। मैंने कहा मैं वैसी चूंकि बात हो रही है तो उनका भी ज़रा जिक्र कर दिया जाए। दूसरी बात ये कि 4 साल हो चुके हैं तकरीबन, 4 साल इस गवर्नमेंट के कंप्लीट हो जाएंगे इस साल। 4 साल में अभी तक एक सहाफ़ी आप नहीं पकड़ सके, एक सहाफ़ी कि जिसको आप ये कह सकें कि हाँ जनाब इसने 2 नंबरी की है और ये देखें हमने इसको पकड़ लिया, ये हमने इसकी जायदादें निकाल ली। पकड़ा है कोई एक बंदा पकड़ा आपने? हाँ, मोहसिन बेग को उठा के आपने बंद कर दिया क्योंकि मोहसिन बेग ने उस किताब का जिक्र किया तो एकदम कानून हरकत में आ गया। और कानून का जहां तक ताल्लुक है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि लगता ऐसा है कि इमरान खान साहब को किसी ने गलत ब्रीफ किया है पीका कानून के हवाले से, कि वो ये समझते हैं जी पीका कानून बस होगा तो लोगों की इज्जतें बचेंगी, पीका का कानून नहीं होगा तो लोगों की इज्जतें नहीं बचेंगी। उनको कोई जाके बताए, कोई समझाए कि भाई आपके यहां पे डिफेमेशन लॉज हैं और आपके आने से पहले के हैं, मौजूद हैं, कोई नई चीज नहीं ले आए। एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये कोई चीज कर लें कहते जी 80 पहली हारी कितना है जनाब, 70 साल में पहले कभी नहीं हुआ। भाई हो चुका है, मौजूद है, उन लॉज को मजीद ठीक कर लें। And it looked really odd. It actually looked really odd last night कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जो है वो अपने केस को बैठ के डिस्कस करना शुरू हो गया। इससे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? मैं वही जो बात ये तो जब स्टार्ट हुआ था मैंने उसी वक्त कहा था कि असल प्रॉब्लम ये है कि जब आपके साथ आके आपको चीज लगी है
कि जी नहीं 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 ये तो बहुत गलत हुआ है, ये मेरी अहलिया के हवाले से बात की है, तो ठक 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 करके आपने जो है कानूनी कार्रवाइयां खड़का दी। आपको इससे पहले एहसास नहीं था कि ये सब कुछ होता है। और मुझे लॉ को बेशक टाइट करें, लेकिन कानूनी दायरे में रहते हुए उसे इतना आमिराना मत बनाइए, उसे ड्रैकोनियन मत बनाइए कि एक्चुअली वो कानून ही ना रह सके। अब होगा क्या कि आपने जिस तरीके से वो कानून, जिस तरीके से आपने वो शेप कर दिया है कि कोई बेहतरी भी अगर हो सकती थी किसी की हतक इज्जत के हवाले से, तो वो नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये, जो सबसे बड़ी बात, वो हैरानी इस बात की होती है कि सहाफ़ियों के हवाले से, जिस जमात के ऑफिशियल अकाउंट से सहाफ़ियों के हवाले से उनके ख़िलाफ़ ट्रेंड्स चलाए जाएं और फजूल किस्म के ट्रेंड्स चलाए जाएं, और इनके वो जो लौंडे लपाड़े हैं जो बैठ के घटिया किस्म के ख़वातीन जर्नलिस्ट के हवाले से वो जिस किस्म की वो हैशटैग्स चलाएं, ट्रेंड्स चलाएं, मैं नाम भी नहीं ले सकता उसका, क्योंकि ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि कई ऐसे हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें बच्चे भी शामिल हैं। हमारे पास डेमोग्राफिक्स आते हैं, अंडर 18 भी लोग बच्चे देख रहे होते हैं हमारे ये वीलॉग्स। मैं वो नाम नहीं ले सकता। खैर अंडर 18 के अगर बड़े भी हों तो भाई मेरी आंख में भी थोड़ी सी इतनी इज्जत है कि मैं किसी बड़े के आगे भी ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता। और फिर डिफेमेशन के बारे में आप लोग बात करें और उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि जनाब वो एक सहाफ़ी नजम सेठी की बात करें, नजम सेठी ने जनाब ये लिख दिया, वो लिख दिया। इमरान खान साहब और इनकी कानूनी टीम अच्छी तरह जानती है कि इस मामले को किस तरह कानूनी तौर पे टेकअप किया जा सकता है, और इनको इस बात का भी पता है कि आपने 35 पंक्चर के हवाले से खुद क्या क्या कुछ बोला हुआ है। अपनी पूरी कैंपेन्स आपने 35 पंक्चर के ऊपर चलाई हुई, और 35 पंक्चर किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था? नजम सेठी के ऊपर ही लगाया था। तो लोगों के साथ सच्ची बात करें, उनको हकीकत बताएं, सिर्फ अपनी खातिर कवानीन मत बनवाइए कि जी क्योंकि मेरे घर के ऊपर ये बात की गई है तो ऐसी की तैसी हूं मैं नहीं छड़ांगा। और मीडिया के साथ बस करें दुश्मनियां करना। मैं आज सुबह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा से मैं बात कर रहा था, उन्होंने भी मुझे यही बात की कि ये कब मीडिया के साथ अपनी दुश्मनी ख़त्म करेगा ये शख्स। इन लोगों को किसी ने बहुत गलत इमेज ये दे दिया हुआ है, और मैं आज आपके सामने बात कर कह देता हूं, इन लोगों के जहनों में ये इमेज बिठा दिया गया है। पता नहीं कौन से ये इनके आसपास एडवाइजर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने इनके दिमागों के अंदर ये इमेज डाल दिया है कि जनाब तुसी मेन स्ट्रीम मीडिया अगर तुम लोगों को तुम्हारे खिलाफ खबर चलाता है ना, तुम सोशल मीडिया के ऊपर बस चलो, सोशल मीडिया चलता रहे बस ठीक है। ओ भाई मैं एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हूं, मैं दोनों साइड पे हूं ना, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी काम करता हूं, सोशल मीडिया के ऊपर भी काम करता हूं। ये वीलॉग आप इस वक्त सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। मैं ये बात कहता हूं कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया की अहमियत को खत्म नहीं कर सकते। लोगों के लिए खबर का आज भी पहला जरिया मेन स्ट्रीम मीडिया ही होता है। यह आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, भूल है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान में सोशल मीडिया चले, अब आपको नजर आना शुरू हुआ है ना, यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर, बाकी जो तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं उनके अंदर ये सोशल मीडिया बहुत देर का आया है। वहां मेन स्ट्रीम मीडिया खत्म हो गया क्या? आप बताएं मुझे, क्या अमेरिका में, इंग्लैंड में जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, अखबारात हैं, वो क्या खत्म हो गए हैं? नहीं, वो चल रहे हैं उसी तरह। यह आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है जो किसी ने आपको समझाया हुआ है कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ मथा लड़ा के रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया में हमारे 10-15 चमचे हैं जो यूट्यूब के ऊपर बैठे हैं, बस ठीक है, वही हमारा नैरेटिव बेची जाएंगे और हम लोगों को बेवकूफ बनाते जाएंगे। जाके देखें उनकी हालत क्या है, उनके नीचे जाके कॉमेंट्स पढ़ें जरा। वो वीडियोस पोस्ट करते हैं, उनके नीचे जरा कॉमेंट्स पढ़ें, लोग उनको क्या कहते हैं आज जाके, उनकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, जाके खुद देख लीजिए जाके। मत करें, आपको कोई गलत तजवीज दे रहा है। इस वक्त जिस जगह पे आप आके खड़े हुए हैं उसमें बहुत बड़ी वजह यह है कि आपने बिला वजह की दुश्मनियां पाल ली हुई हैं, बिला वजह की। कोई अपने दिमाग के अंदर ही कोई इमेज, अपनी कोई थ्योरी बनाई हुई है, उसी थ्योरी पे दगड़ 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 चली जा रहे हैं बस। हाँ जी बस ये ठीक है, ये तरीकाकार दुरुस्त है, इसको गाली दो, उसको गाली दो, ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, वो लिफाफा है, वो चोर है, बस हमारा काम हो जाएगा। नहीं होता काम इस तरह। You have been trying to do this for the last 6, 7, 8 years now. नहीं होता इस तरह का। वो सहाफ़ी आज भी उधर ही मौजूद हैं, वो एंकर्स आज भी उधर ही मौजूद हैं, वो अपना काम उसी तरह कर रहे हैं। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।